आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरपी यादव, फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर। आज हम चर्चा करेंगे माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 3 के तहत एक्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन केसेस। द प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। सेक्शन नंबर 3 जो है माइंस के इन कंडीशनों में उसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि फर्स्ट है नॉट, जहाँ पर माइनिंग का काम सिर्फ पर्सपेक्टिंग पर्पज़ के लिए किया जा रहा है, न कि मिनरल प्राप्त करने के लिए, और वहाँ पर 20 आदमी से अधिक एम्प्लॉयड नहीं है। 20 आदमी से अधिक काम पर आदमी नहीं लगाए गए हैं। और जहाँ पर जो डेप्थ है ऑफ एक्सवेशन है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं है। और कोल माइंस के कंडीशन में 15 मीटर से ज़्यादा गहरा खुदाई नहीं किया जा रहा है और कोई अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं किया जाता। नो सुपरजेसेंट ग्राउंड इज फार्म्ड। और दूसरा कंडीशन है इन केस ऑफ माइनिंग ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स, यहाँ पर कंकर, मोरम, लेटेराइट, ग्रेवल, ऑर्डिनरी सैंड, ऑर्डिनरी क्ले, काओलिन, बिल्डिंग स्टोन, स्लेट, रोड मेटल्स, अर्थ फुलर्स, मार्बल, चाक एंड लाइम स्टोन की माइनिंग किया जा रहा है वहाँ। और ऐसे माइनिंग एरिया में जहाँ पर 50 आदमी से अधिक काम पर नहीं लगाए गए हैं, कोई अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं किया जा रहा है, एक्सप्लोसिव इज नॉट यूज्ड, जहाँ पर बारूद का उपयोग नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर ये माइंस एक्ट 1952 लागू नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर ये लागू होगा वो है सेक्शन नंबर 7 पावर ऑफ इंस्पेक्टर, सेक्शन नंबर 8 पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू इंटर मेजरमेंट एसेट्रा, सेक्शन 9 फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू द इंस्पेक्टर, सेक्शन 14 लागू होगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, सेक्शन 45 लागू होगा प्रोविजन ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, सेक्शन 56 एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन, ये सब लागू होंगे। और यदि इसमें ऊपर दिए गए कंडीशनों में से जैसे 20 आदमी से ज़्यादा काम में नहीं लगे हैं, 6 मीटर से ज़्यादा गहरा खोद रहे हैं, 15 मीटर से ज़्यादा गहरा खोद रहे हैं कोल माइंस कंडीशन में, तो वहाँ पर यदि कंडीशन पालन नहीं करेंगे तो माइंस एक्ट के सारे प्रावधान इस पर लागू हो जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कमेटी के बारे में। भारत सरकार जो विभिन्न माइनिंग एरिया से जो कंप्लेंट प्राप्त होता है उसके बारे में उसको सॉल्यूशन के लिए कमेटी का गठन करती है। तो कमेटी में कौन कौन से सेक्शन नंबर 12 के तहत कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं। एक होता है चेयरमैन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है लेकिन वह चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नहीं होता है। दूसरा होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। और 2 पर्सन होते हैं जो माइनर्स के इंटरेस्ट का रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें से एक आदमी कम से कम कोल माइंस का होना चाहिए। और 2 पर्सन होते हैं जो ऑनर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें से एक कोल माइंस ऑनर का आदमी होना चाहिए। और 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर होते हैं जो डायरेक्टली माइनिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं होते हैं। और दूसरा है इन एनी एरिया एट वन टाइम देयर मे बी 2 or more कमेटीज operating to deal with specific matter. Third है no proceeding shall become invalid due to the reason of vacancy of members or any defect in the formation of committee. और अब हम चर्चा करेंगे नोटिफाइड डिसीज के बारे में। सेक्शन नंबर 25 माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 25 के अधीन नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीजेज। पहला डिसीज है नोटिफाइड जो डिसीज सरकार द्वारा है सिलिकोसिस। ये नोटिफाइड हुआ था 21/7/1952 को। और दूसरा है न्यूमोकोनियोसिस 21/7/1952 को नोटिफाई किया गया था। तीसरा है मैग्नीज पॉइजनिंग, ये हुआ था नोटिफाइड 18/12/1956 को। और चौथा है एस्बेस्टोसिस, ये 26/6/1986 को नोटिफाइड किया गया था। और पांचवा है कैंसर ऑफ लंग स्टमक 26/6/1986 को भी नोटिफाई किया गया था। सिलिकोसिस इज काज्ड बाई
इनहेलेशन ऑफ फ्री सिलिका। सिलिकोसिस किससे होता है? फ्री सिलिका के, हम सांस के द्वारा जो फ्री सिलिका लेते हैं, धूल डस्ट जिसमें सिलिका की मात्रा होती है, उससे सिलिकोसिस होता है। सिलिकोसिस देखिए, SiO2 प्लस लंग फ्लूइड इक्वल टू सिलिसाइलिक एसिड। दिस एसिड इफेक्ट द लंग टिश्यूज। एनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, न्यूमोकोनियोसिस होता है। एनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम काज बाई सिलिका से सिलिकोसिस होता है। और दूसरे डिसीज है अदर इंडस्ट्रियल डिसीज अननोटिफाइड जो है, एंथ्रोकोसिस ड्यू टू एंथ्रासाइट कोल्स, सीड्रोसिस ड्यू टू आयरन डस्ट, बेरियोलोसिस ड्यू टू बेरिलियम डस्ट, नाइस्टेजमस अबनॉर्मल ओसिलेशन आई बॉल ड्यू टू इनएडिक्वेट लाइटिंग। कम लाइटिंग के प्रभाव से नाइस्टेजमस होता है। बीट डिसीज, थ्रोबिंग ब्रीदिंग ऑफ अफेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, कंट्रेस्ट एंड एक्सपांशन अक्वर इन ऑर्गन्स लाइक हैंड, एल्बो एक्सेट्रा। इट इज accompanied by swelling caused by heavy manual work like loading, drumming, etc. walking on long steep gradient, इनसे होता है। और dermatitis due to choking of pores in skin, hookworms caused by improper sanitization। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे दूसरे वीडियो में